मरियम शहबाज फजलुर रहमान यकजबान बुध से सड़कों पर आने का ऐलान। हुकूमत मुखालिफ मुल्क गिरे एहतजाज शुरू किया जाएगा। सरबराही इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुल्क भर में एहतजाज होगा, रैलीज निकाली जाएंगी, पहिया जाम हड़ताल होगी, बात लॉन्ग मार्च तक जाएगी। पीडीएम का मुतालबा शफाफ आम इंतखाबात का है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आरटीएस का दूसरा नाम है ताकि तकनीकी और मशीनी वसाइल से धांधली की जाए। जो हुकूमत खुद धांधली के नतीजे में आई है उसे आज़ाद शफाफ इंतखाबात का फॉर्मूला देने का हक नहीं। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करते हैं, इस इदारे से एहतसाब की तवक्को नहीं। बढ़ती महंगाई पर अवाम की दुहाई के बाद हुकूमत का खाने पीने की चीजों की कीमतों पर टैक्स कम करने का फैसला। महंगाई और माशी सूरत हाल पर इजलास में वजीर आजम इमरान खान ने मसनूई महंगाई करने वालों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त इकदाम करने की हिदायत की। वजीर आजम ने वफाकी वज़रा को प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल बनाने और अपने हलकों में मसनूई महंगाई पर नजर रखने की भी हिदायत की। हुकूमत आज मुल्क पर भारी बोझ बन चुकी है। आटा, चीनी और दाल 20,000 रुपए महाना कमाने वाले की पहुंच से दूर हो चुकी। बिजली के बिल आवाम पर बिजली बनकर गिर रहे हैं, लोग फाका कशी पर मजबूर हो रहे हैं। बढ़ती महंगाई पर कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की कड़ी तनकीद। कहा विफाकी बजट फ्रॉड था, एक के बाद एक मिनी बजट आ रहा है। तनख्वाह 20,000 हो और बिजली का बिल 10,000 आ जाए तो गुजारा कैसे हो। नून लीग का पार्लियामेंट के बाहर महंगाई के खिलाफ एहतजाजी कैंप, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। घी, गंदम और बिजली पर सब्सिडी दे रहे हैं, पूरा मुल्क सब्सिडी पर नहीं चल सकता। इस साल 12 अरब डॉलर का कर्जा वापस करना है। एहतजाज करने वालों ने इतने कर्जे ना लिए होते तो हालात बेहतर होते। महंगाई कम करने के लिए ऑपोजिशन के पास कोई मुतबादिल हल है तो पेश करें। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की ऑपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी। कहा मौलाना साहब सियासी तौर पर चले हुए कारतूस हैं, उनकी सियासत खत्म हो चुकी, अब वो जलसे जुलूस के लिए रेंट ए ग्राउंड का काम शुरू कर दें। फवाद चौधरी ने कहा कि वजीर आजम और आर्मी चीफ की मुलाकातें होती रहती हैं, आज भी मुलाकात हुई है, सारे मामला तय हो चुके हैं। वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का NCOC का दौरा। तर्जुमान NCOC के मुताबिक वजीर आजम और आर्मी चीफ को कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इकदाम और मुस्तकबिल में वैक्सीनेशन की हिकमत अमली पर ब्रीफ किया गया। वजीर आजम ने कोरोना वबा पर कंट्रोल में NCOC और विफाक की इकाइयों की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को मुल्क की दाखिली और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने इदारे की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। ऑपोजिशन मरा हुआ हाथी, ये क्या खतरनाक होगी, इसमें तो डंक ही नहीं। ऐसी थकी हुई ऑपोजिशन मिलना इमरान खान की खुश नसीबी है। वजीर दाखिला शेख रशीद के ऑपोजिशन पर हमले। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले दिसंबर में हुकूमत को रुखसत करने वालों को नवीद हो कि अगला दिसंबर आ गया है। यहाँ सियासत ऐसे ही चलती है। वजीर दाखिला ने कहा कि इमरान खान अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस साल महंगाई खत्म करें। काबीना में आटा, दाल, चीनी की भी बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद पर तनकीद करते हुए कहा है कि ISPR शेख रशीद के हालिया बयानात का नोटिस ले। शेख रशीद जैसे खुद साख्ता तर्जुमान अपने अहमकाना बयानात से इदारों को मजीद मतनाज़ बना रहे हैं। कहा शेख रशीद मरियम नवाज के बारे में जबान संभाल कर बात करें। शेख रशीद जिस हुकूमत में होते हैं उसके खात्मे का बंदोबस्त भी खुद ही करते हैं। बिजली और पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद डॉलर की ऊंची और ऊंची उड़ान, रुपए की कदर मजीद कम हो गई। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपए 59 पैसे महंगा होकर 172 रुपए 77 पैसे पर बंद हुआ। इंटर बैंक में ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 173 रुपए 20 पैसे पर भी देखा गया। सोने की कीमत को भी पर लग गए। 1700 रुपए इजाफे के साथ एक तोला 1,19,700 रुपए का हो गया। महंगाई में इजाफा मुल्की नहीं आलमी मसला है। आलमी सतह पर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। दुनिया भर में अशिया खुरनोश और तवानाई के ज़राए बेपनाह महंगे हो चुके। वफाकी वज़ीर असद उमर की वजाहतें। कहा गुज़श्ता साल दुनिया ने कोरोना की सूरत हाल में गैर मामूली आफत का सामना किया। भारत की मईशत बैठ गई, अमरीका की मईशत में 10% कमी आ गई। आटे की कीमत इसलिए बढ़ी कि गंदम की कीमत बढ़ी, गैस की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई।
तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक इम्तहानात में 100% नंबर देकर सिस्टम मशकूक कर दिया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के वाइस चांसलर असगर जैदी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। बोले जितने मज़ामीन का इम्तहान लिया गया उन्हीं मज़ामीन के नंबर देने चाहिए थे। जिन मज़ामीन का इम्तहान नहीं लिया गया उनके 100% नंबर देने की मंतक समझ नहीं आई। कोरोना के 5% और हाफिज़ कुरान के लिए इजाफी नंबर से हासिल करदा नंबर कुल नंबरों से भी बढ़ गए। इनकी यूनिवर्सिटी ने ऐसे नताइज के बाद दाखिला पॉलिसी तब्दील कर दी। तहरीरी इम्तहान और इंटरव्यू पास करने वालों की ही मेरिट लिस्ट बनेगी। लाहौर में मामूली झगड़े पर 3 भाइयों के कत्ल का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तीनों भाइयों को गुज़श्ता रात मोहल्ले में कत्ल किया गया था। बहन को मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर कत्ल करने वाला नौजवान गिरफ्तार। जुर्म का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने आला कत्ल बरामद कर लिया। गुजरांवाला में गुज़श्ता रोज़ नौजवान ने अपनी बहन को मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। बहावलपुर में 4 माह से लापता नौजवान लड़की के केस का ड्रॉप सीन। पुलिस ने लड़की को बाजियाब करवा लिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में लड़की ने कहा कि उसे किसी ने अगवा नहीं किया, वो अपनी मर्जी से गई थी। दोस्त ने निकाह से इनकार कर दिया तो एक रिक्शा ड्राइवर ने निकाह की पेशकश की जो उसने कबूल कर ली। अब वो उसी के साथ रहना चाहती है। लड़की ने अदालत में भी बयान रिकॉर्ड करवा दिया कि उसने मर्जी से शादी की है, वालिदैन के घर नहीं रहना चाहती। वालिद ने भी कहा कि शादी पर एतराज नहीं। पुलिस ने अदालती फैसले पर लड़की को शौहर के साथ भेज दिया। बहावल नगर में महकमा वाइल्ड लाइफ की कार्रवाई। तमाशा दिखाने वाले रीछ को मालिक समेत तहवील में ले लिया गया। मजिस्ट्रेट के हुक्म पर रीछ वाइल्ड लाइफ पार्क मुंतकिल कर दिया गया। गैर कानूनी तौर पर रीछ रखने पर मालिक के खिलाफ 10,000 रुपये जुर्माना भी आए। मुझे बहुत ज़्यादा थ्रेट्स आ रहे थे, लोग मुझे धमका रहे थे, हमारे घर तक भी पहुंचे हैं। तो इस वजह से मैं फिर थाने में नहीं रिज्यू किया मैंने, क्योंकि पुलिस भी थ्रेट्स दे रही थी। अगर हमें कोई हमारी जान को नुकसान हो गया तो मुल्ज़मान के लवाहकीन इस चीज़ के जिम्मेदार होंगे। गोरजा मोटरवे पर मुबैना ज्यादती का निशाना बनने वाली लड़की का कहना है कि मुल्जिमान बाअसर हैं, संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं, जान का खतरा है। उसे कुछ हुआ तो जिम्मेदार मुल्जिमान होंगे। लड़की ने पुलिस के सामने पेश होकर बयान रिकॉर्ड करवा दिया। मोटरवे पर लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती का वाक़या 11 अक्टूबर को पेश आया था। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अरकान का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। बैनर्स लहरा दिए। मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली इख्तियार वली महंगाई के खिलाफ एहतजाजन पेट पर पत्थर बांधकर असम्बली आ गए। कहा हुक्मरानों को गरीबों की भूख का एहसास नहीं। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ फैसलाबाद में पीपल्स पार्टी का एहतजाज और धरना। कराची और सियालकोट में मुस्लिम लीग नून का एहतजाज। लोधरा में अंजुमन ताजिरान के ज़ेर एहतमाम रैली। मुल्तान में जमात इस्लामी का चौक कचहरी पर एहतजाज। स्वाबी में पीपल्स पार्टी का मुजाहरा और रैली। महंगाई के खिलाफ खैरपुर और ठट्ठा समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में वकला की हड़ताल। अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट। अदालतों में मुकदमात की समाअत नहीं हो सकी। नौशेर फिरोज में वकला का जुडिशल कॉम्प्लेक्स के सामने एहतजाज। वकला का कहना था कि महंगाई पर काबू नहीं पाया गया तो मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। चीनी की दरामद का 50,000 टन का दूसरा टेंडर भी मनसूख कर दिया गया। ज़राए का कहना है कि टेंडर चीनी की महंगी बोली के बायस मनसूख किया गया। अखराजात में लाकर यूटिलिटी स्टोर्स तक चीनी तकरीबन 130 रुपये किलो में पड़ती है। इससे पहले भी दरामदी चीनी के लिए टेंडर ज्यादा बोली के बायस मनसूख किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट ने मुसाबकती कमीशन का शुगर मिल्स को जुर्माने आयद करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। जहांगीर तरीन की शुगर मिल समेत दीगर शुगर मिल्स से जुर्मानों की रिकवरी रोक दी। वजारत कानून और मुसाबकती कमीशन को नोटिस, जवाब तलब। पंजाब हुकूमत का चीनी की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। रहीम यार खान से 900 मन चीनी क्वेटा मुंतकिल करने की कोशिश नाकाम। महकमा खुराक पंजाब के मुताबिक चीनी गैर कानूनी तौर पर क्वेटा मुंतकिल की जा रही थी। मुल्तान की गल्ला मंडी में ताजिर के गोदाम से सरकारी शीरी बरामद। मुकदमा दर्ज, गोदाम सील। ताजिर ने सरकारी रेट पर 10,000 किलो सरकारी चीनी खरीद कर जखीरा कर रखी थी। लाहौर की एहतसाब अदालतों में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, रमजान शुगर मिल और आशियाना रेफरेंसेस पर समाअत। शहबाज शरीफ के वकील ने नुक्ता उठाया कि नए ऑर्डिनेंस के तहत गवाह के बयान के वक्त रिकॉर्डिंग भी जरूरी है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा ऐसी कोई पाबंदी नहीं। अदालत ने कहा ऑर्डिनेंस में तरमीम हो रही है या नहीं।
अगली तारीख तक वाज़ेह हो जाएगा। रेफरेंसेस पर मजीद समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि शहबाज शरीफ अपने मुकदमे को बेजा तूल देने के बहाने बना रहे हैं। मुख्तलिफ बहानों से असल मुकदमात से भागना चाहते हैं। शहबाज शरीफ अदालत में बहाने बना रहे थे कि जल्दी छुट्टी दे दे। असेंबली का इजलास 4 दिन से चल रहा था, लेकिन यहाँ बहाना करके चले गए। 2009 के बाद इनके असासों में 7 अरब रुपए तक इजाफा हुआ। शहबाज शरीफ इंटरनेशनल सादिक और अमीन है तो केस में बरियत की दरखास्त क्यों नहीं की? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज का कहना है कि IMF ने कह दिया कमर तोड़ महंगाई के बावजूद नए टैक्स लगाएं, मईशत वेंटिलेटर पर है। आवाम के साथ सड़कों पर निकलेंगे, हुकूमत का मुहासबा करेंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब बोली, इमरान साहब ने 3 साल में मुल्क का हाल क्या से क्या कर दिया। आवाम और मुल्क को IMF के सुपुर्द कर दिया। वजीर आजम से मुल्क नहीं चल सकता, इस्तीफा दें और घर जाएं। शौकत तरीन को वजीर आजम का मुशीर बराए खजाना मुकर्रर कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। शौकत तरीन का ओहदा विफाकी वजीर के बराबर होगा। शौकत तरीन कहते हैं कि वाशिंगटन में IMF से मुज़ाकरात जारी हैं। IMF से मुज़ाकरात की नाकामी का तासुर गलत है। सेक्रेटरी खजाना वाशिंगटन में है। न्यूयॉर्क में जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू के दौरान कहा कि पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आ रही है, हुकूमत को थोड़ा वक्त दें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान ने हुकूमत के IMF से मुज़ाकरात को गैर शफ़ाफ करार दे दिया। कहा हुकूमत ने पार्लियामेंट को नहीं बताया कि IMF से क्या मुआहदे कर रहे हैं। आवाम पर बिजली और पेट्रोल बम गिराकर कहते हैं मुज़ाकरात का कोई टाइम फ्रेम नहीं। वज़ीर आला पंजाब का बल्दियाती इदारों को फाल करने का फैसला। महकमा बल्दियात ने बल्दियाती इदारे फाल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बल्दियाती इदारों की बहाली के साथ एडमिनिस्ट्रेटर्स के इख्तियारात भी खत्म हो गए। उस्मान बुज़दार ने कहा है कि हर कदम आइन और कानून की रोशनी में उठाएंगे। गुजरावाला कैंट में कमान की तब्दीली की तकरीब हुई। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर कोर कमांडर गुजरावाला तैनात कर दिए गए। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तकरीब में गुजरावाला कोर की कमान लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के सपोर्ट की। That Pakistan is a peace-loving nation and wishes to maintain friendly ties with all countries, especially our neighbors. Our desire for peace must not be misunderstood as weakness. Let me make it clear that there can never be a peace without just settlement of Kashmir issue. एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का कहना है कि पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। मसला कश्मीर हल हुए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। आलमी बरादरी कश्मीर में भारतीय मजालिम रोकने के लिए किरदार अदा करे। रिसालपुर में PAF अकेडमी असफर खान में ग्रेजुएशन परेड से खिताब। पास आउट होने वालों में खवातीन भी शामिल। एयर चीफ मार्शल ने परेड का मुआयना किया। फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहरा किया गया। लाहौर में बसारत से महरूम अफराद का धरना 7वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन का कहना है कि मुलाजमतों में कोटा देने के तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद तक धरना जारी रखेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी ने अपने बेटे का नाम मीर हाकिम महमूद चौधरी रख दिया। कहती हैं बेटे का नाम मरहूम मामू की निस्बत से मीर और दादा की निस्बत से हाकिम रखा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने पहले वार्म अप मैच में वेस्ट इंडीज को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम ने 131 रन का हदफ 15.3 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। बाबर आजम ने 50 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 24 अक्टूबर को भारत के खिलाफ खेलेगी। आयरलैंड के फास्ट बॉलर कर्टिस कैम्फर की नीदरलैंड्स के खिलाफ हैट्रिक। 4 गेंदों पर 4 विकेट्स। T20 इंटरनेशनल में 4 गेंदों पर 4 विकेट्स लेने वाले तीसरे बॉलर बन गए। आयरलैंड ने नीदरलैंड्स को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। आयरलैंड ने 106 रन का हदफ 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। आज के दूसरे मैच में नामीबिया और श्रीलंका आमने सामने। T20 वर्ल्ड कप का पहला अपसेट। स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को 6 रन से हरा दिया। 141 रन के जवाब में बांग्लादेश की टीम 134 रन पर ढेर हो गई। बांग्लादेश के शाकिब अल हसन 2-2 विकेटें लेकर T20 इंटरनेशनल्स में सबसे ज्यादा विकेटें हासिल करने वाले खिलाड़ी बन गए।
उन्होंने 89 मैचेस में 108 विकेटें हासिल की। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में एक्शन से भरपूर मुकाबले जारी है। आज रियल बेटिस का मुकाबला एलवेस से और एस्पान्योल का सामना कैडिज से होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। जिंदा मिजाज कौम की जिंदा मिजाजियां, पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर मुश्किलात को एंजॉय करने वाले शहरियों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कोई खुद मोटरसाइकिल बन गया तो किसी ने गधे की सवारी शुरू कर दी, किसी ने मोटरसाइकिल पर पेडल लगवा ली है।